हेलो एवरीवन। कल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या आप अल्टर और अल्टर दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं। तो चलिए आज यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वोट है और ये जो चैलेंज था कल का, अल्टर ALTER और ALTER दोनों का डिफरेंस जानते हैं। ALTER जो अल्टर होता है वो होता है वर्ब और इसका अर्थ होता है बदलना या संशोधित करना। संशोधित मतलब किसी चीज को मॉडिफाई करना, अमेंड करना। ठीक है, तो किसी चीज में जब हम थोड़ा या पूरा बदलाव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अल्टर। ठीक है, इंग्लिश में इसे देखते हैं। टू चेंज और मॉडिफाई समथिंग इज कॉल्ड अल्टर, ALTER। और इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? शी डिसाइडेड टू अल्टर हर प्लान एट द लास्ट मोमेंट। उसने आखिरी समय पर, लास्ट मोमेंट पर अपनी प्लान जो है बदलने का फैसला किया। तो अल्टर और इससे मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है? चेंज, मॉडिफाई, एडजस्ट। ये सारे ALTER अल्टर के हो गए सिनोनिम्स। नेक्स्ट है ALTER। पहले वाले में ER था और इस वाले में AR है। तो इसका अर्थ होता है, ये पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, पिछले वाले ALTER का वर्ड था, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसका अर्थ होता है वेदी या पूजा मंच। ए सैक्रेड टेबल या प्लेस यूज्ड फॉर रिलीजियस रिचुअल्स। सैक्रेड मतलब क्या होता है? पवित्र। ठीक है, तो कोई भी ऐसा स्थान जो पवित्र हो, धार्मिक, पूजा या विवाह जैसे कार्यों के लिए बनाया गया स्थान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अल्टर, ALTER। ठीक है, तो समझ में आया डिफरेंस? ALTER मतलब चेंज, मॉडिफाई और ALTER मतलब वेदी या पूजा मंच। एग्जाम्पल देखते हैं। द कपल स्टूड नियर द ऑल्टर ड्यूरिंग द सेरेमनी। जो समारोह के दौरान जो कपल था वो पूजा मंच के पास खड़ा था। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया हो ALTER अल्टर और ALTER अल्टर में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परवर्स। परवर्स, PERVERSE, परवर्स। परवर्स एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका अर्थ होता है विपरीत स्वभाव वाला या विकृत, या आप कभी कभी जिद्दी भी बोलते हो। जैसे अगर इंग्लिश में हम इसे समझे तो डेलिबरेटली एक्टिंग इन एन अनरीजनेबल और अपोजिट वे। ऐसा व्यक्ति या ऐसा बिहेवियर किसी व्यक्ति का जो जानबूझकर सही या नॉर्मल, सामान्य चीज से उल्टा करे या अजीब करे या गलत तरीके से सोचे। तो इस तरह के व्यक्ति की जो होती है बिहेवियर या क्वालिटी आप बोल सकते हो, इस तरह की सोच को हम क्या बोलते हैं? परवर्स। ठीक है, विपरीत स्वभाव वाला, विकृत। एग्जाम्पल देखते हैं। ही मेड अ परवर्स डिसीजन जस्ट टू प्रूव अदर्स रॉन्ग। उसने दूसरों को सिर्फ गलत साबित करने के लिए, गलत प्रूफ करने के लिए जानबूझकर क्या किया? उल्टा काम किया, उल्टा निर्णय लिया। नेक्स्ट वर्ड इज रिसर्जेंस। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस एक नाउन है। ये शब्द, इसका अर्थ होता है पुनरुत्थान या फिर से उभार। अराइज अगेन आफ्टर डिक्लाइन। अराइज अगेन आफ्टर डिक्लाइन का अर्थ होता है किसी चीज का दोबारा बढ़ना या वापस ताकत या लोकप्रियता पाना। मतलब कोई चीज, किसी चीज का डिक्लाइन हो गया हो और वो जब वापस से राइज करे तो उसको अब क्या बोलोगे? रिसर्जेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज अ रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक में फिर से इंटरेस्ट, रुचि का रिसर्जेंस देखा गया है, पुनरुत्थान देखा गया है, मतलब लोगों को इंटरेस्ट देखा गया है। ठीक है, इसका सिनोनिम हो सकता है ना, रिवाइवल बोल सकते हो, रिन्यूअल बोल सकते हो, कमबैक भी आप बोलते हो नॉर्मली। तो ये हो गया रिसर्जेंस का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है टेमेरिटी। टेमेरिटी, TEMERITY। टेमेरिटी एक नाउन वर्ड है और इसका अर्थ होता है दुस्साहस या निर्लज साहस। एक तो होता है ब्रेव होना, साहसी होना, और एक होता है दुस्साहस जिसका उल्टा। दुस्साहस का मतलब क्या होता है? साहस करना लेकिन किसी गलत चीज के लिए, निर्लज साहस जिसे आप बोलते हो। एक्सेसिव और रेकलेस बोल्डनेस। एक्सेसिव और रेकलेस बोल्डनेस, ऐसा साहस जो हद से ज्यादा हो या जिसमें शिष्टता या समझदारी की कमी हो, बेवजह का जोखिम लेने वाला। मतलब जोखिम क्या होता है? जो रेकलेस हो, जिसकी जरूरत ना हो, फालतू का। ठीक है, तो एक्सेसिव और रेकलेस बोल्डनेस को हम क्या बोलेंगे? टेमेरिटी। एग्जाम्पल, ही हैड द टेमेरिटी टू क्वेश्चन द टीचर ओपनली। उसने खुलेआम शिक्षक मतलब टीचर से सवाल करने का टेमेरिटी दिखाया। क्या दिखाया? दुस्साहस दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट इंडीड। इंडीड अक्सर आप कहीं पढ़ते होंगे ना,
तो बहुत जगह पे लिखा रहता है इंडीड, जिसको मतलब नहीं पता उसे मैं बताती हूँ इंडीड का अर्थ क्या होता है। पहले तो इंडीड जो वर्ड है INDEED, इंडीड एडवर्ब होता है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इंडीड का अर्थ होता है वास्तव में, सचमुच, जिसे आप नॉर्मली इंग्लिश में क्या बोलते हो, इनफैक्ट या सर्टेनली बोलते हो, ठीक है, इनफैक्ट, सर्टेनली, ट्रूली, एक्चुअली, तो ये सारा इसका इंडीड का सिनोनिम हो गया। तो इसका अर्थ है वास्तव में या सचमुच। एग्जाम्पल देखते हैं, She is indeed a very talented singer. She is indeed a very talented singer. मतलब कि वह वास्तव में बहुत ही प्रतिभाशाली टैलेंटेड गायिका है। नेक्स्ट इज डिलीजेंस। डिलीजेंस इज अ नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, संज्ञा है, और डिलीजेंस का अर्थ होता है परिश्रम या लगन, लगन के साथ, परिश्रम के साथ। किसी काम को जब आप ध्यान से, मेहनत के साथ, लगन के साथ, जिम्मेदारी के साथ लगातार करते हैं तो वहां पर हम इस चीज को क्या बोलते हैं, डिलीजेंस। किसी काम को ध्यान से, मेहनत और जिम्मेदारी के साथ लगातार करने को हम डिलीजेंस बोलते हैं। केयरफुल एंड हार्ड वर्क, केयरफुल एंड हार्ड वर्क, ध्यान रखिएगा यहाँ पे और नहीं है, केयरफुल के साथ साथ हार्ड वर्क भी है, ठीक है, मतलब कि कड़ी मेहनत करना, सावधानी के साथ करना, समर्पण के साथ करने को हम क्या बोलेंगे, डिलीजेंस। एग्जाम्पल, his diligence helped him achieve success in exams. उसकी जो परिश्रम, लगन ने उसे परीक्षा में सफलता दिलाई। नेक्स्ट वर्ड इज वर्बोज। वर्बोज वर्ड जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इसका अर्थ होता है शब्दाडंबरपूर्ण या ज्यादा बोलने वाला। नेसेसरी मतलब कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, ठीक है, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, मतलब कि जब आपको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो उसे आप वर्बोज बोलोगे, इसलिए इसे शब्दाडंबरपूर्ण बोला गया है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति, मतलब ये जैसे ध्यान दीजिएगा कि ये एडजेक्टिव है तो ये क्वालिटी बता रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा लेखन, मतलब लिखा हुआ जो आर्टिकल होते हैं या जो भी चीज लिखा हुआ है जो जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करे और अनावश्यक रूप से लंबा हो। जरूरत नहीं है, जो चीज छोटे में बोली जा सकती है उसके लिए आप बहुत ज्यादा शब्दों का यूज कर रहे हो तो वहां पर आप वर्बोज वर्ड यूज करते हो, वर्बोज वोकैब यूज करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, हिज वर्बोज एक्सप्लेनेशन मेड द टॉपिक कंफ्यूजिंग। उसकी बहुत ज्यादा बोलने वाला, जो बहुत ज्यादा जो है कि जहां पे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जो उसने बोला, शब्दों का यूज किया, तो उससे क्या है, व्याख्या ने विषय को उलझा दिया। बहुत ज्यादा शब्दों ने उसके जो सब्जेक्ट था, जो टॉपिक था, उसको कंफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज इनोक्यूअस। इनोक्यूअस एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है हार्मलेस, हानि रहित या निर्दोष भी आप कभी कभी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। अगर किसी भी वर्ड का, किसी भी वोकैब में मीनिंग डिफरेंट रहे तो वो डिपेंड करेगा कि किस मीनिंग को हम किस कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक। लेकिन आपको जब 2-3 मीनिंग बताया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो वर्ड का इतने सारे मीनिंग हो सकते हैं। इनोक्यूअस वर्ड जो है एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है हानि रहित या निर्दोष, नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव, ठीक है, ऐसा जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, दिखने या प्रभाव में सुरक्षित हो और साधारण हो, तो उसे आप इनोक्यूअस बोलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल, इट सीम्ड लाइक एन इनोक्यूअस कमेंट बट इट अपसेट्स हिम। वह एक हानि रहित या मतलब कि हार्मलेस टिप्पणी थी, लग रही थी, कमेंट थी, लेकिन उसने उसे दुखी कर दिया। नेक्स्ट वन इज, ये बड़ा शानदार इडियम है, वोटिंग विद द फीट। वोटिंग विद द फीट का अगर हम नॉर्मली देखें तो क्या मतलब निकाल सकता है, जिसे थोड़ा बहुत इंग्लिश पता है वो बोलेगा वोटिंग विद द फीट, वोट करना पैरों से। नहीं, इसका अर्थ होता है, वोटिंग विद द फीट का अर्थ होता है छोड़कर विरोध जताना, जो पार्टी है उसको छोड़कर विरोध जताना या दूर होकर असहमति दिखाना। मतलब कि समझाती हूँ, शोइंग डिसअप्रूवल बाय लीविंग और नॉट सपोर्टिंग। जब लोग किसी जगह को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पार्टी को, किसी सिचुएशन को, किसी स्थिति से असंतुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं तो यह उनके विरोध या असहमति को दर्शाता है और इसी चीज को बोला जाता है वोटिंग विद द फीट, वोटिंग विद द
फीट। तो ये एज अ इडियम इस तरह से यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे आप नॉर्मली बोलते हो ना, बाइकआउट कर देना, बहिष्कार कर देना, वॉक अवे आप बोलते हो, वॉक अवे, छोड़कर चला गया, विड्रॉ कर लिया, हट गया। तो ये सारे इससे रिलेटेड वर्ड हैं, मतलब सिनोनिम्स आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, एम्प्लॉयज आर वोटिंग विथ देयर फीट ड्यू टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। खराब कंडीशन, हालत के कारण जो वहां के वर्कर्स थे वो क्या छोड़कर, बहिष्कार कर चले गए। समझ में आया क्या मैं समझा रही हूँ कि वोटिंग विद द फीट का क्या अर्थ हुआ? छोड़कर किसी चीज को विरोध जताया या छोड़कर किसी चीज का असहमति दिखाना किसी चीज को। नेक्स्ट वन इज, ये सारे वर्ड्स और जो वोकैब्स हैं ये मैं न्यूज़पेपर से ला रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि आर्टिकल पढ़ने टाइम इडियम का भी यूज होता है, फ्रेजल वर्ब का भी यूज होता है, वर्ड्स भी है। तो मैं इसलिए सारे मिक्स करके लाती हूँ ताकि आपको उस चीज की जानकारी हो। नेक्स्ट वन इज, और ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। अब मैंने एक चीज किया है यहाँ पर, जो फ्रेजल वर्ब मेक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं, तो वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे मेन। पहला फ्रेजल वर्ब है मेक ऑफ विथ। मेक ऑफ विथ, मेक ऑफ विथ का अर्थ होता है किसी चीज को लेकर भाग जाना या चुरा ले जाना, ठीक है। टू स्टील समथिंग एंड रन अवे क्विकली। टू स्टील समथिंग एंड रन अवे क्विकली, किसी चीज को जल्दी से लेकर भाग जाना, खासकर चोरी कर, तो उसे हम बोलते हैं मेक ऑफ विथ। अब ये जो फ्रेजल वर्ब है इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द थीफ मेड, क्या बन गया यहाँ पे? पास्ट हो गया, ठीक है। द थीफ मेड ऑफ विथ द मनी, चोर जो है पैसे लेकर भाग गया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। मेक ऑफ विथ का क्या मतलब हुआ? लेकर भाग जाना, खासकर चुरा कर। नेक्स्ट वन इज मेक से ही है मेक आउट। मेक आउट, मेक आउट ये था, पहला वाला था मेक ऑफ विथ, ऑफ विथ, और यहां पर ये वाला फ्रेजल वर्ब है मेक आउट। इसका अर्थ होता है समझना, पहचानना या चूमना, किस करना, ठीक है। तो मेकआउट का ये अर्थ तीनों है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि कहां पर कौन सा मीनिंग लगाना है। तो मेकआउट मतलब समझना, पहचानना, चूमना, अंडरस्टैंड विद डिफिकल्टी या सी और रिकॉग्नाइज या किस। एग्जाम्पल देखते हैं, I could not make out what he said। अब इस सेंटेंस को समझकर आपको, इस सेंटेंस को पढ़कर आपको समझना होगा कि कौन सा मीनिंग लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा I could not make out what he said। मैं समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा। यहाँ पर जो मीनिंग लग रहा है वो समझना। तो मेक आउट का अर्थ हुआ किसी चीज को मुश्किल से समझ पाना या देख या पहचान पाना, या कभी कभी मेक आउट रोमांटिक सेंस में ले जाता है, रोमांटिक सेंस देता है। नेक्स्ट वन इज, ये भी मेक से फ्रेजल वर्ब है मेकअप। मेकअप, मेकअप का अर्थ क्या होता है? बना लेना, सुलह करना या मेकअप करना, जो हम कॉस्मेटिक के थ्रू फीमेल्स करती हैं। तो मेकअप का अर्थ होता है क्रिएट, रिकंसाइल या अप्लाई कॉस्मेटिक। अगेन ये सारी जो कहां पर क्या यूज करना है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो इसका मीनिंग होता है क्या? कुछ नया तैयार करना या मेकअप कर लेना, झगड़ा खत्म करके सुलह करना या चेहरे पर कॉस्मेटिक अप्लाई करना। तो ये हो गया मेकअप के तीन मीनिंग्स, ठीक है। बना लेना, सुलह करना या मेकअप करना। एग्जाम्पल देखते हैं, दे फाइनली मेड अप आफ्टर द फाइट। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है? लड़ाई के बाद उन्होंने क्या कर ली? सुलह कर ली। तो यहाँ पे सुलह करने का कॉन्टेक्स्ट आ रहा है सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर ये मीनिंग होगा, दे फाइनली मेड अप आफ्टर द फाइट। अगेन फिर फ्रेजल वर्ब मेक से ही स्टार्ट है और मेक फॉर। मेक फॉर, मेक फॉर का अर्थ होता है की ओर बढ़ना या कारण बनना, किसी दिशा में जाना या किसी चीज का कारण बनना, मूव टुवर्ड्स या कंट्रीब्यूट टू बोलते हो आप, ठीक है। मेक फॉर तो किसी चीज की, किसी की ओर बढ़ना या किसी चीज का कारण बनने को हम मेक फॉर बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही मेड फॉर द एग्जिट क्विकली। वह जल्दी से बाहर निकलने की ओर बढ़ा। एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, EXIT। तो ही मेड फॉर द एग्जिट क्विकली, वह जल्दी से बाहर निकलने के लिए बढ़ा, की ओर बढ़ा। तो मेक फॉर समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज, ये भी मेक से स्टार्ट है फ्रेजल वर्ब, मेक ऑफ। मेक ऑफ, मेक ऑफ भी फ्रेजल वर्ब, इसका अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है। मेक ऑफ करना, भाग जाना, मतलब भाग जाना, खासकर चोरी कर। रन अवे आफ्टर स्टीलिंग, यहाँ पर भी ये मीनिंग हो गया, ठीक है। मेक ऑफ मतलब भाग जाना, खासकर चोरी करके। रन अवे आफ्टर स्टीलिंग। द थीफ मेड ऑफ विद द बैग। द थीफ मेड ऑफ विद द बैग, चोर बैग लेकर क्या किया? भाग गया।
अगला फ्रेजल वर्ब भी मेक से है, बस यहाँ पर इनटू लग गया लास्ट में। मेक इनटू, मेक इनटू का अर्थ होता है बदल देना या किसी चीज को रूपांतरित कर देना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देना, ट्रांसफॉर्म इनटू। तो किसी चीज को दूसरे रूप में बदल देने को हम क्या बोलते हैं, मेक इनटू। इससे मिलता जुलता शब्द हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ट कर देना या ट्रांसफॉर्म कर देना, हम जनरली ऐसा बोलते हैं ना। तो वो फ्रेजल वर्ब में क्या हो गया, मेक इनटू, बदल देना या रूपांतरित करना। एग्जाम्पल देखते हैं, they made the old house into a hotel, they made the old house into a hotel, उन्होंने पुराने घर को क्या किया, होटल में बदल दिया। तो हमने आज क्या देखा, जो फ्रेजल वर्ब देखा वो क्या देखा, मेक आउट, मेकअप, मेक फॉर, मेक ऑफ, मेक इनटू, ठीक है ना। और सबका अलग अलग मीनिंग होता है, जैसे कि मेक आउट का समझना पहचानना, मेकअप का बनाना या सुलह करना, मेक फॉर का किसी दिशा में जाना या किसी चीज का रीजन कारण बनना, मेक ऑफ का अर्थ हो गया चोरी करके भागना, मेक इनटू मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, ट्रांसफॉर्म करना। तो इस तरह से हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है और ये सिर्फ रिवाइज करने से होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, ये तो वीडियो है उन सबके लिए जो वोकैबुलरी सीरीज होता है, जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड होते हैं। कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये जानना चाहते हैं और उसके मीनिंग जो है, एग्जैक्ट मीनिंग वो समझना चाहते हैं। तो उस तरह के भी मैं वीडियोस लाऊंगी और वो रहेगा प्लेलिस्ट शब्दकोश में, ठीक है। तो चलिए, बाय, हैव अ नाइस डे।